हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन व्यू ऑफ नीलेट और नेट और गेट। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप अटेम्प्ट करते हैं या फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम की हम बात करें, उसके लिए भी सीपीयू शेड्यूलिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली हर बार यहाँ से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो टॉपिक आपका स्किपेबल नहीं है। तो पेशेंसली आपने ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, सो दैट आपका आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सारी टर्म्स आपको क्लियर हो जाएं, और जो अपकमिंग इसका डिटेल्ड पोर्शन होगा जो कि हम पार्ट्स में करेंगे वो भी आपको इजिली क्लियर हो पाए। ओके, सो ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते हैं या फिर आप मुझे यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग या सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो और टॉपिक आप स्किप आपका ना हो। ओके, और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। So topic is CPU scheduling. Before starting the topic, मैं आपसे अगेन यही रिक्वेस्ट करूंगी कि टॉपिक के लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स आपने जरूर बनाने हैं। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, उन्होंने इसका बेनिफिट एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे जरूर देखा होगा, क्योंकि पूरी बुक आपके पास रिवाइज के लिए टाइम नहीं होता। तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स जिसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे वो आप क्विकली रिकॉल कर सकते हैं कंप्लीट टॉपिक को विद द हेल्प ऑफ LMPN। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग का मीनिंग क्या होता है? देखिए, अगर हम जर्नल लाइफ की बात करें, शेड्यूलिंग एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें आपको इवन डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं आपकी, इवन रूटीन का जो है आपका सेटअप, उसको भी आप क्या करते हैं, शेड्यूल करके चलते हैं कि आपने मॉर्निंग में उठना है, उसके बाद ये पर्टिकुलर वर्क आपने परफॉर्म करना है, ऑफिस कितने बजे जाना है, लंच डिनर कितने बजे लेना है। ये सारी चीजें और एक्टिविटीज आपकी क्या होती हैं, शेड्यूल होती हैं। तभी आपकी लाइफ क्या रहती है, मैनेज रहती है। एग्री? तो सीपीयू शेड्यूलिंग भी एक इसी तरीके का काम होता है। जब हम सिस्टम में काम करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर का, दैट इज सीपीयू। तो सीपीयू कौन से प्रोसेस को किस टाइम पे एलोकेट करना है। अब बहुत सारे जैसे प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर है, या फिर कोई और डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल्स हैं, हर कोई सीपीयू की डिमांड करना चाहेगा। किसी को किसी चीज के लिए जरूरत है और किसी को किसी पर्टिकुलर अदर टास्क के लिए जरूरत है। तो एक ही टाइम पे हम सीपीयू को कैसे सबको दे दें? सीपीयू मेरे पास एक है और मेरे पास पेरिफेरल्स बहुत सारी हैं जो कि यूज करना चाहती हैं सीपीयू को। तो डेफिनेटली आपको चीजों को शेड्यूल करना पड़ेगा सो दैट एक पर्टिकुलर टाइम पे इनकी रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट हो जाए और आपका जो सीपीयू है वो भी आइडल ना बैठे। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस विल ऑन सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन व्हाइल अनदर प्रोसेस इज ऑन होल्ड। कि इस चीज को डिटरमाइन करते हैं कि किस प्रोसेस को सीपीयू देना है और कौन से प्रोसेस को होल्ड में रखना है। मेन टास्क ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग इज टू मेक श्योर दैट व्हेनेवर द सीपीयू रिमेन आइडल, कि जब आपका सीपीयू क्या है, फ्री है, OS at least select one of the process available in the ready queue for execution। कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी न किसी प्रोसेस को सेलेक्ट करे जब आपका सीपीयू फ्री बैठा है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करे, रेडी क्यू में से, मीन जो प्रोसेस अपने काम करने के लिए रेडी खड़े हैं, ठीक है, जो रेडी खड़े हैं, इस क्यू में से उठाए एक प्रोसेस और उसको क्या एलोकेट कर दे, सीपीयू एलोकेट कर दे कि भाई तुम इस काम को अब कंप्लीट कर सकते हो और अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको क्लियर करूंगी अपकमिंग टॉपिक्स के अंदर कि रेडी क्यू कैसे काम करती है, वेटिंग क्यू क्या होती है, सस्पेंडिंग क्यू क्या होती है।
हर एक का अपना अपना रोल प्ले है, तो उसी के बेसिस पे ये क्या करती हैं, काम करती हैं। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कैरिड आउट बाय द सीपीयू शेड्यूलर। अब देखिए, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, रेडी क्यू से क्या उठाने हैं, प्रोसेस उठाने हैं। प्रोसेस उस जो प्रोसेस उठाया है उसको क्या देना है, सीपीयू देना है। तो ये सीपीयू जो देने का काम है वो कौन करेगा, सीपीयू शेड्यूलर। ठीक है, क्योंकि सीपीयू शेड्यूलर को ही पता है किस टाइम पे सीपीयू किसकी प्रायोरिटी के बेस पे जॉब्स को एग्जीक्यूट करता है, तो ये काम किया जाएगा सीपीयू शेड्यूलर के द्वारा। अब प्रोसेस शेड्यूलर शेड्यूल डिफरेंट प्रोसेस टू बी असाइन टू द सीपीयू। अब एक नई टर्म क्या है, एक जो प्रोसेस शेड्यूलर होता है वो शेड्यूल करता है अलग अलग प्रोसेस को, किसको असाइन करने के लिए, सीपीयू को असाइन के लिए, बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। किसी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बेस पे उसको सीपीयू किस तरीके से असाइन करता है, वो क्या होता है, प्रोसेस शेड्यूलर का काम। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। 3 इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स आई हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है कि किस प्रोसेस को उसने अपना प्रोवाइड करना है और कौन सी जॉब को उसने क्या रखना है, होल्ड पे रखना है। उसके बाद जब सीपीयू आइडल बैठा होता है तो वहां से एक हमारे पास क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलर होता है जो रेडी क्यू से आपके प्रोसेसेस को उठा के किसको एलोकेट करेगा, सीपीयू को एलोकेट करेगा। ये काम कौन करता है, सीपीयू शेड्यूलर। और प्रोसेसेस को कौन शेड्यूल करेगा, दैट इज शेड्यूल्ड बाय प्रोसेस शेड्यूलर। दीज आर द 3 टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जो थ्योरेटिकल पोर्शन आता है यही चीजें वहां पे पूछी जाती हैं। अब आप पूछेंगे अलग अलग शेड्यूलर्स होते हैं जिसके अंदर बेसिकली हमारे 3 इंपॉर्टेंट शेड्यूल हैं और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, शेड्यूलर कौन से हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है और मीडियम टर्म शेड्यूलर। बड़ा ही सिंपल तरीके से एक एक टर्म क्लियर करूंगी क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कौन सा शेड्यूलर क्या काम करता है और कैसे जॉब्स को पिक करता है, कैसे वो ड्यूटीज असाइन करता है, कैसे उसको सीपीयू प्रोवाइड किया जाता है। नाउ 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूलर। देखिए, अगर मैं ग्राफिकली बात करूं प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, प्रोसेस शेड्यूलर सीपीयू शेड्यूलर या फिर आप टाइप ऑफ शेड्यूलर की बात करें तो वो किस तरीके से काम करते हैं। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस की जो स्टेट हैं वो कौन सी होती हैं। दीज आर द बेसिक स्टेट। लेट्स सपोज न्यू स्टेट है, ठीक है जी, रेडी या फिर सस्पेंड, ये रेडी, ये मेरी क्या है, रनिंग क्यू है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, 4 जैसे कि मेन क्या है मेरे पास, स्टेजेस हैं प्रोसेस की या स्टेट्स हैं प्रोसेस की, आप बोल सकते हैं। तो जब आपका सीपीयू न्यू से आपका रेडी पे काम करता है, रेडी या सस्पेंडेड क्यू में, या फिर न्यू से रेडी क्यू पे काम करता है, सिर्फ रेडी पे करेगा या सस्पेंड पे काम करेगा, तो इन दोनों के बीच में जो काम करता है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम करता है। रेडी और रनिंग के बीच में जो काम करेगा वो काम कौन करेगा, वो करेगा आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और जो स्वैपिंग का काम करेगा दैट इज कि कौन से प्रोसेस को मेन मेमोरी से उठा के सीपीयू को देना है, कौन सा उसने आउट करना है, वो करेगा मीडियम टर्म शेड्यूलर। आई नो चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगी इस छोटे से डायग्राम से, तो डिटेल में मैं आपको और बताना चाहूंगी चीजों को, ध्यान से सुनते रहिए। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, देखिए नाम से पता चलता है कि जो क्या करेगा, कुछ लंबा काम करेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का दूसरा नाम क्या है, जॉब शेड्यूलर। क्वेश्चन आ चुका है कि जॉब शेड्यूलर किसका दूसरा नाम है या फिर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का दूसरा नाम क्या है, तो इसको जॉब शेड्यूलर भी बोला जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ए प्रोसेस टू द रेडी क्यू एंड मेकिंग इट रेडी फॉर सीपीयू असाइनमेंट। कि रेडी क्यू से हम क्या करते हैं, प्रोसेस को ट्रांसफर करते हैं। मान लिया ये मेरी क्या है, रेडी क्यू है, ठीक है, रेडी क्यू से सीपीयू को ट्रांसफर करते हैं और इसको किसके लिए तैयार किया जाता है कि अभी आपको जल्दी से क्या मिलने वाला है, सीपीयू मिलने वाला है।
ठीक है। तो इसको रेडी क्यू से हमने क्या किया, ट्रांसफर किया, सो दैट ये अलर्ट हो जाए कि जल्दी ही आपको फ्यूचर में क्या मिल जाएगा, सीपीयू मिल जाएगा। मीन जॉब्स को क्या कर दिया, शेड्यूल कर दिया। प्रैक्टिकल सा एग्जांपल मैं बताना चाहूंगी आपको। देखिए, लेट सपोज इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं तो इंटरव्यूअर का रूम है वो क्या है, एक तरीके का सीपीयू है। ठीक है, एक कैंडिडेट अंदर गया हुआ है, बाकी सारे कैंडिडेट्स को क्या कर दिया जाता, मान लिया लास्ट जो रूम के बाहर है तीन तीन के लॉट्स को बिठा दिया जाता है, तीन तीन स्टूडेंट्स को, कि जैसे ही ये निकलता है आप यहाँ पे क्या कर जाइए, एंट्री कर जाइए। ठीक है, इस तरीके का सीन आप सभी ने देखा होगा। तो जो रूम के बाहर क्या किया गया, जॉब्स को शेड्यूल किया गया, पर्सन्स को शेड्यूल किया गया कि इसके बाद इसकी बारी, इसके बाद इसकी, इसके बाद इसकी। ठीक है, वो काम कौन करता है, दैट इज परफॉर्म्ड बाय लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। Since processes are not rapidly created, therefore long term scheduler operate less frequently। कि जो प्रोसेसेस हैं वो रैपिडली क्रिएट नहीं किए जाते, इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि ये हमारा कैसे ऑपरेट करेगा, लेस फ्रिक्वेंटली। तो दिस इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और यू कैन से जॉब शेड्यूलर। नाउ मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर एक और चीज है यहाँ पे, जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो देखिए बेसिक इसकी क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने अपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स में नोट डाउन करने हैं। इट वर्क्स विद न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट मे बी स्लो, जो इसकी प्रॉब्लम है, इट मे बी स्लो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कंट्रोल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। आई होप चीजें आपको क्लियर होगी। किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। नाउ अनदर इज मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या हो, जो मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, लॉन्ग के बीच में लॉन्ग टर्म है और ये क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। दोनों के बीच में क्या किया इसने, एक मीडियम का काम किया। ठीक है जी, मीडियम का काम किया कि दोनों के बीच में अगर कोई मिसमैच आता है, ठीक है, कोई मिसमैच आता है तो उसको क्या करेगा, मीडियम टर्म शेड्यूलर इसको दूर करेगा। लेट सपोज एक पर्सन इंग्लिश जानता है, एक पर्सन क्या जानता है, हिंदी। इन दोनों को अगर कन्वर्सेशन करना है तो डेफिनेटली इनको क्या चाहिए, बीच में एक मीडिएटर चाहिए जो इनके थॉट्स को क्या करेगा, स्वैप इन करेगा और स्वैप क्या करेगा, आउट करेगा। इसके थॉट को कैसे इसने स्वैप इन करना है, हिंदी वाले के थॉट्स को कैसे स्वैप इन स्वैप आउट करना है, दिस थिंग इज परफॉर्म्ड बाय सम मीडिएटर जो उन दोनों की हेल्प कर पाए। तो इसी तरीके से मीडियम टर्म शेड्यूलर भी क्या करता है, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बीच के मिसमैच को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि अगर यहाँ पे कोई प्रोसेस है उसको स्वैप इन करना है या फिर उसको आउट करना है, सेम यहाँ पे स्वैप इन करना है या स्वैप आउट करना है, दोनों के बीच में। इसको बोला जाता है, स्वैपिंग के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि स्वैप इन अगर स्वैप आउट का काम पूछे तो कौन सा शेड्यूलर करेगा, दैट इज परफॉर्म्ड बाय मीडियम टर्म शेड्यूलर। समटाइम्स व्हेन ए प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सीपीयू असाइनमेंट, अगर कोई प्रोसेस क्या वेट करता है कि मुझे कब सीपीयू मिलेगा, एंड ए प्रोसेस ऑफ हायर प्रायोरिटी अराइव्स, देन द प्रोसेस इन द रेडी क्यू इज स्वैप्ड आउट इन ए बैकिंग स्टोर एंड द हायर प्रायोरिटी इज स्वैप्ड इन एंड इज असाइंड ए सीपीयू इमीडिएटली। देखिए क्या बोलता है, लेट सपोज कोई रेडी क्यू के अंदर, क्या ये मेरी रेडी क्यू है और यहाँ पे मैंने किसी प्रोसेस को क्या लगा रखा है रेडी क्यू के अंदर, कि जैसे ही यहाँ से सीपीयू से ये जॉब एग्जीक्यूट हो जाती है, आपने यहाँ पे क्या कर देना, एंटर कर देना और सीपीयू को लेके अपना काम कर देना है। ठीक है, बट एक प्रोसेस P2 आ जाता है जिसकी प्रायोरिटी क्या है, इससे ज्यादा है, मींस P1 की लेस प्रायोरिटी और P2 की ज्यादा प्रायोरिटी है, बट रेडी क्यू में क्या रखा हुआ था, P1 रखा हुआ था। उस टाइम पे क्या करेगा, मीडियम टर्म शेड्यूलर आएगा
और उसको इन्फॉर्म करेगा कि भी तेरे से ज्यादा प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आया है और वो प्रोसेस क्या चाहता है, सीपीयू को लेना चाहता है। सो सीपीयू को क्या करेगा, जब लेना चाहता है मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, यहां से P1 को क्या कर देगा, बैकिंग स्टोर पे स्वैप आउट कर देगा और P2 को इसके अंदर क्या कर देगा, स्वैप इन कर देगा। राइट, आई होप चीजें आपको टू द पॉइंट सारी क्लियर होगी। सो दिस इज मीडियम टर्म शेड्यूलर विच परफॉर्म स्वैप इन एंड स्वैप आउट। लास्ट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और द सीपीयू शेड्यूलर। वेरी इंपॉर्टेंट, जो सीपीयू शेड्यूलर होता है उसको क्या बोला जाता है, इसका जो दूसरा नाम है दैट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, सेलेक्ट ए प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू। ये जो रेडी क्यू है इसका डायग्राम भी मैं प्रॉपर आपको दिखाऊंगी ताकि आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। सेलेक्ट ए प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ शेड्यूलिंग implemented by the operating system. After selecting process from the queue, it assign it to the CPU. Since CPU rapidly switch from one process to another, therefore short-term scheduler operate more frequently. ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका लॉन्ग टर्म है वो क्या करता है, लेस फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट करता है और रिएक्ट करता है, ऑपरेट करता है। बट शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका फ्रीक्वेंटली क्या करता है, ज्यादा ऑपरेट करता है। नाउ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है कि जो प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर पड़े हैं उनको क्या करना, सीपीयू असाइन करते जाना। फिर अब इस प्रोसेस को देना है, उसके बाद नेक्स्ट को देना है, उसके बाद नेक्स्ट को देना है, क्योंकि रेडी क्यू के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस क्या हो सकते हैं, वहां पे रेडी हो सकते हैं। तो इसका काम क्या है, सीपीयू को शेड्यूल करना, किस पर्टिकुलर टाइम पे सीपीयू कौन से प्रोसेस को देना है जो प्रोसेसेस ऑलरेडी रेडी क्यू में आ चुके हैं। देखिए एक सिंपल हमारे पास क्या है, देखिए आगे मैं डायग्राम में आपको बताऊंगी। अब देखिए इसके अंदर क्या है, बेनिफिट इसके हैं, एक तो ये सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस को क्या करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, इंक्रीज करता है। परफॉर्मेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। काम कैसे करेगा ये, रेडी टू रनिंग में, रेडी टू रनिंग। और लॉन्ग टर्म ने किस में काम किया था, लॉन्ग टर्म करता है न्यू टू रेडी। इन तीनों टर्म्स के अंदर डिफरेंस है, न्यू से रेडी में जाना अलग चीज है और रेडी से रनिंग में जाना क्या है, डिफरेंट थिंग है। ओके, उसके साथ साथ तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉर्ट टर्म का, इट इज फास्ट कंपेयर टू लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। नाम से ही पता चलता है लॉन्ग टर्म जो ज्यादा टाइम लेगा, शॉर्ट टर्म डेफिनेटली थोड़ा टाइम लिया तो वो क्या करेगा, फास्टली एग्जीक्यूट करेगा, ऑपरेट करेगा। नाउ द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट ए प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड असाइन इट टू द सीपीयू and it operate more frequently than long term scheduler, while long term scheduler transfer a process into the ready queue and hence it occurs less frequently. देखिए सबसे पहले जो स्टेट आती है प्रोसेस की वो आती है न्यू स्टेट। न्यू से क्या आता है, रेडी आती है। तो न्यू से जब वो रेडी पे आया, यहाँ पे किसने काम किया, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने काम किया। जब वो रेडी से कहां पे आया, रनिंग पे आया, ठीक है। रेडी से जब वो रनिंग पे आया, यहाँ पे काम किसने किया, शॉर्ट टर्म ने किया। कि प्रोसेस यहाँ पे क्या थे, बहुत सारे प्रोसेस थे, प्रोसेसर यहाँ क्या आ गए, रेडी क्यू में आ गए। लॉन्ग टर्म ने क्या कर दिया कि जॉब्स को शेड्यूल कर दिया। यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बंदे बैठे थे, नए बंदों ने एंटर किया ऑफिस के अंदर या कंपनी के अंदर, वो पर्सन्स आते हैं, प्रोसेस या पर्सन्स हैं, उनको क्या कर दिया, जॉब जो पर्सन्स थे उनको शेड्यूल कर दिया कि इसके बाद इसका नंबर है, इसके बाद इसका नंबर है। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और प्रायोरिटी और सम टाइम और जो कोई भी उसका एग्जीक्यूशन या एल्गोरिदम है उसके बेसिस पे यहाँ जब रेडी में बहुत सारे प्रोसेस पड़े हुए थे, वहां से जब सेलेक्ट करना है और सीपीयू यहाँ पे जब एलोकेट करना, रनिंग में भेजना है, वो काम किसने किया, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने। ओके, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री शेड्यूलर्स।
जैसे कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इसको बोला जाता है जॉब शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म को सीपीयू, मीडियम को प्रोसेस स्वैप इन और स्वैप आउट शेड्यूलर। इसकी स्पीड लेस होती है, इसकी स्पीड फास्ट होती है। स्पीड इज इन बिटवीन बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इट कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। It provide control over degree of multi-programming. It reduce the degree of multi-programming. It is almost absent or minimal in time sharing system. कि जो टाइम शेयरिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं वहां पे ये क्या होता है, मिनिमम होता है। इट इज ऑल्सो मिनिमल इन टाइम शेयर एंड इट इज द पार्ट ऑफ टाइम शेयरिंग सिस्टम। इट सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम पूल, कि बहुत सारे एक क्राउड था इंटरव्यू देने वाले पर्सन्स का, या फिर जो जॉब्स थी या प्रोसेसर्स थे उनका एक पूल था। पूल से उन्होंने क्या करना था, लोड करना था दैम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। इट सेलेक्ट दोज प्रोसेस विच आर रेडी टू एग्जीक्यूट। इट कैन रीइंट्रोड्यूस द प्रोसेस इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूशन कैन बी कंटिन्यूड। मीन्स कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया और जो रेडी क्यू में रेडी बैठा था कि मुझे तो अब सीपीयू मिल जाएगा, उसको रोक के वापस भेज देना और हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस को रेडी क्यू में डाल देना कि अब आप यहाँ पे सीपीयू ले सकते हैं। तो मेमोरी से स्वैप इन स्वैप आउट का जो काम किया दैट इज परफॉर्म्ड बाय मीडियम टर्म शेड्यूलर। ओके, सो लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे सेशन इज, देखिए इस डायग्राम से सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मेरे पास क्या था, एक जॉब्स का पूल था, ठीक है। इस पूल के अंदर बहुत सारी जॉब्स पड़ी थी। जब जॉब मेरे पास यहाँ पे न्यू से रेडी स्टेज में गई तो यहाँ पे काम किसने किया, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने, ठीक है। यहाँ पे जॉब्स क्या आ गई, कुछ जॉब्स क्या कर दिया, ये यहाँ पे था जॉब शेड्यूलर था, ठीक है। अब जॉब्स को सीपीयू चाहिए था, वहां के लिए क्या काम किया, शॉर्ट टर्म ने क्या किया कि जो जो जॉब्स क्या है रेडी क्यू में आ चुकी जॉब, इसने जब जैसे ही शेड्यूल कर दी कि भी ऐसे ऐसे आपने जाना है, तो रेडी क्यू में जो आएंगी जॉब्स, इसके अंदर 4, 5, 10 कितनी भी हो सकती हैं, उसको सीपीयू देने का काम किसने किया, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने, जिसको बोला सीपीयू शेड्यूलर, ठीक है। अब इन बिटवीन कोई भी प्रोसेस ऐसा आ जाता है जिसको बीच में छोड़ना पड़ जाए, हो सकता है रेडी क्यू में था बट जैसे ही सीपीयू के पास जाता उसे पता चला उसके पास इस इनपुट आउटपुट की कमी है तो इसको यहां से आउट करो, या इसके पास कोई पर्टिकुलर, जैसे कोई इंटरव्यू के लिए आया, रेडी क्यू में भी बिठा दिया, बट जैसे ही इंटरव्यूअर के सामने जाता है उसने देखा उसके पास कोई सर्टिफिकेट मिसिंग है, तो वो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन उसको क्या करेगा, जिसको हम सीपीयू बोल सकते हैं, उसको वापस भेजेगा कि ये पर्टिकुलर इनपुट या आउटपुट आपके पास नहीं है, आप वापस से जाओ इस चीज को कलेक्ट करो और वापस से क्या आओ इंटरव्यू के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करो। तो वापस से भेजने का काम और फिर से उसको रेडी क्यू में लगाने का काम वो कौन करेगा, दैट इज परफॉर्म्ड बाय मीडियम टर्म शेड्यूलर। और जो प्रोसेस है लास्ट में क्या हो जाएगा, वो एग्जिट हो जाएगा। तो ये क्या था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था सीपीयू शेड्यूलिंग का, जिसमें टाइप्स ऑफ शेड्यूलर और सीपीयू शेड्यूलिंग होती क्या है। मैंने अपना 100% देने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसको लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी फ्री वीडियो को एक्सेस इजिली कर पाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल बी वेरी थैंकफुल फॉर दिस। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अपकमिंग वीडियो में और भी मैं कंडक्ट करूंगी सेशन ताकि आप लोगों की हेल्प हो पाए और ये चीजें आपको एनटीए नेट, एस्टेट, केवीएस, एनवीएस हर एग्जाम के अंदर हेल्प करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।